अपने पुत्र को सफा कर देता है। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़ना है प्रभु ना। तो वही बता रहे हैं अर्जुन कि किस तरीके से मैं कैसे बोलता रहता था, पर भगवान क्षमा कर देते थे मुझे, दूर नहीं मुझे छोड़ते थे, हमेशा अपना साथ नहीं रखते थे। तो खाते समय, उठते बैठते सोते, बात करते, हंसी मजाक चलती रहती थी। तो हंसी मजाक में कभी कभार में उल्टा सीधा ही बोल देता था कि देखो तुम तो बड़े सत्यवादी हो और बोलते हो झूठ बोलने को है अश्वत्थामा मारा गया, या कभी कभी झूठ बोलने को भगवान कहते नहीं भी तुम मारो, जैसे कर्ण को यह मृत्यु हुआ कि उसका पहिया फंस गया, तब भी भगवान वो अर्जुन रुक गया, नहीं मारे ये करके भी सही हो जाए, फिर नहीं, भगवान मारो इसको अभी सही समय है, मारो इसको, नीति के विरुद्ध काम करा है। और भी जैसे जयद्रथ का वो तो ऐसे काफी बार भगवान उल्टे सीधे काम कराए जो कि अर्जुन को बचाने के लिए। सोहम नृपेंद्र रहता पुरुषोत्तमेन, शक्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्य, अध्वन्युरुक्रम परिग्रहमण मंगरक्षन् गोपे गोपेरसद्भिर्बले विनिर्जितास्मि। हे राजन, अब मैं अपने मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय सुख चिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया हूँ। अंतर अतएव मेरा हृदय डर हर तरह से शून्य सा प्रतीत हो रहा है। उनकी उपस्थिति में जब मैं कृष्ण की तमाम पत्नियों की रखवाली कर रहा था तो अनेक अविश्वस्त ग्वालों ने मुझे हरा दिया। हरे कृष्ण। तो मैं रीजन बता रहे हैं कि मेरा वो गांडीव, इतना बड़ा गांडीव जो इतने बड़े महाभारत के युद्ध में सबको मार के और जिता के लाया, स्वर्ग में जाकर के देवताओं को भी हरा के आया, ऐसा गांडीव जो कि कभी हारा नहीं, आज मैं वो गांडीव हाथ में लिया हूँ, सब लिया हूँ, पर क्या हो गया, मुझे ग्वालों ने हरा दिया, गाय चराने वालों ने डंडा मार के भगा दिया मुझे। मेरे अंदर इतनी भी शक्ति नहीं बची कि मैं उनको जीत पाऊँ। क्यों? क्योंकि भगवान के जाने के बाद उनकी जो पत्नियां थी इतनी सारी, तो उनकी रक्षा करने के लिए अर्जुन थे, और तब ग्वालों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और वो उनको आक्रमण करके अर्जुन को हरा दिए, और वो इस प्रकार से उनको स्पर्श किए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसके ऊपर इस कॉन्ट्रोडिक्शन को लिखा है कि क्यों भगवान की पत्नियों को वो कैसे ग्वाले कैसे जो है पकड़ के ले गए, या फिर उनको किस तरीके से अर्जुन को हरा करके उन लोगों ने अपमानित किया। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसको विरोधाभास को वो दिया है सॉल्यूशन, कि एक बार की बात है कि क्योंकि भगवान की जो रानियां थी वो अलग अलग प्रकार से थी, उसमें काफी सारी थी जो भगवान की ओरिजिनल रानियां थी, ये काफी सारी थी जो स्वर्ग के देवी देव स्वर्ग की अप्सरा, आप बोल सकते हैं कि देवताओं की पत्नियां थी, या काफी सारी थी जो यहाँ की स्त्रियां थी, तो स्वर्ग की सुंदरियां थी। तो उनको श्राप हुआ था एक बार, क्योंकि अष्टवक्र मुनि की उन लोगों ने सेवा किया था, और अष्टवक्र मुनि ने प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया था कि भगवान तुमको पति के रूप में प्राप्त होंगे। पर एक बार की बात की, अष्टवक्र मुनि का शरीर 8 जगह से टेढ़ा है। तो अष्टवक्र मुनि जा रहे थे, तो उनकी टेढ़े शरीर को देख करके वो हिल रहा था पूरा शरीर ऐसा ऐसा, तो उसको देख के हंस पड़ते हैं जो लोग, हंसते हैं तो अष्टवक्र को गुस्सा हो जाता, श्राप देते हैं, ये जाओ, भले ही तुमको भगवान पति के रूप में प्राप्त होंगे, पर तुम सबका जो है अपमान हो जाएगा, तुमको ऐसे ही कोई उठा करके ले जाएगा। तब फिर वो लोग बहुत मोरस हो जाती है, वो चिंता में हो जाते हैं, तब अष्टवक्र मुनि को प्रार्थना करते हैं। तब वो उनके श्राप को मिटाने के लिए बोलते हैं ठीक है, वो आएंगे ऐसे इस तरीके से करेंगे ग्वाले तुमको, पर तुम वैसे वो छुएंगे तो तुम फिर मुक्त हो जाओगी, अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त हो जाओगी। तो इस तरीके से वो सारी की सारी रानियां जब अर्जुन हार गए वहां पे, तो जैसे ग्वालों ने उनको छुआ तो वो वहीं पर शरीर छोड़ करके अपने अपने धाम को चले गए जहां से आए थे। तो भगवान का प्लान है हर वस्तु के पीछे।
तद्वे धनस्ते सुवासः रथो हयास्ते सोऽहं रथी नृपतयो यत आमनन्ति सर्वं क्षणेन तद्भूत सदीसरिक्तम् भस्मं भस्मन्हुतं कुहकारात् विमोक्ष्यभूष्याम्। मेरे पास वही गांडीव धनुष है, वे ही तीर है, उन्हीं घोड़ों के द्वारा खींचा जाने वाला वही रथ है, और इन्हें इस्तेमाल करने वाला मैं वही अर्जुन हूँ। ऐसा नहीं कि अर्जुन बदल गया, या गांडी बदल गया, या घोड़े बदल गए, या तीर बदल गए, कुछ बदला नहीं, सबका सब वही सेट है। जिसके सामने सारे राजा सिर झुकाया करते थे, किंतु भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में ये सब एक ही क्षण में शून्य हो गए। यह वैसा ही है जैसे कि राख में घी की आहुति डालना, जादू की छड़ी से धन एकत्र करना, या बंजर भूमि में बीज बोना। हैं? तो बंजर भूमि में बीज कितना भी डालते रहिए, कुछ उगने वाला है क्या? हैं? जादू की छड़ी घुमा के कितना भी पैसे का ढेर लगा दीजिए, वो क्या रुकने वाला है क्या? हैं? या राख में घी डालते रहिए, कुछ आगे निकलेगी क्या? नहीं ना। तो इस प्रकार से कहने का मतलब अर्जुन बताना चाह रहे थे कि भाई भगवान थे तब तक मेरा सब कुछ, इन सब चीजों का अपने आप में एक बल था, सब चीजें अपने आप में एक उनका एक्सटर्नल ऑर्डिनरी पावर था। अब भगवान नहीं है तो इसलिए हम सब शून्य है, ये सब वस्तुएं भी शून्य है। इसलिए हमारे जीवन में यदि कृष्ण है तो सब कुछ। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे ना, बहुत सारे जीरो हैं, यदि बहुत सारे जीरो के आगे यदि एक नहीं है तो सारे के सारे जीरो कोई काम के नहीं है। यदि बहुत सारे शून्य के आगे यदि एक लगा दिया जाए तो सारे के सारे जीरो काम के हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम सब जीरो है। हमारे सब घर में संबंधी पति जो भी हमारे पास वस्तु है वो सब जीरो है, जब तक कि उसके आगे कृष्ण है, मतलब एक नहीं है। तो वो एक कौन है? कृष्ण। राजस्त्वयानुप्रस्थान राजस् राजस्त्वयानुप्रस्थानं श्रद्धां न सुरत्पुरे विप्रशापाभिमूढानां निघ्नतां मुष्टिभिर्यथा वारुणीं मधुरां पीत्वा मधुन्मथचित्तचेतसा अजानता विम्यवान्योन्यं चतुष्पञ्चावशेषतः। हरे कृष्ण बाबू जी। हे राजन, चूंकि अपने द्वारका नगरी के हमारे मित्रों तथा संबंधियों के विषय में पूछा है, अतएव मैं आपका सूचित कर रहा हूँ कि वे सब ब्राह्मणों द्वारा स्थापित होकर सड़े हुए चावलों से बनी शराब पीकर उन्मत्त हो उठे और एक दूसरे को न पहचाने के कारण लाठियां लेकर परस्पर लड़ने लगे। अब केवल 4-5 को छोड़कर शेष सभी मर चुके हैं। हरे कृष्ण। तो ये घटना बता रहे हैं कि सारे के सारे यदु हैं जो वहां पे इस तरीके से आपस में लड़ लड़ के मर गए हैं, शराब पी करके, चावल से बनी शराब पी करके, लाठियां लेकर के एक दूसरे को मार रहे हैं, और वहां पर जाकर के उसी समय नष्ट हो गए। तो ये कौन सा स्थान है? वो मैं उसका नाम ही भूल जाता हूँ बार बार। ये घास, जो घास से बनी होती है, प्रभुपाद जी इसमें शायद लिखेंगे तो पता नहीं। जो घास उठा उठा करके वो लोग घास खींच खींच करके मारते हैं एक दूसरे को, घास वो पता नहीं तीर की तरह काम करते, सब मर जाते। वो इसी घटना आप लोगों को याद हो? कौन से ऋषि थे ऐसे बताइए? जो जो सन, क्या नाम था कृष्ण के? वो थे ना, वो थे, क्या नाम था?
नाम याद नहीं आ रहा जाने का, अभी देखो पापा की देखेंगे तो। वास्तव में ऐसा भगवान की इच्छा के फलस्वरूप है, क्योंकि कभी कभी लोग एक दूसरे को मार डालते हैं और कभी कभी एक दूसरे की रक्षा करते हैं। निवृत्त नृतत्व शास्त्रियों के अनुसार जीवन संघर्ष तथा योग्यतम की दीर्घ जीविता प्राकृतिक नियम है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि प्राकृतिक नियम के पीछे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का परम निर्देश है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि भगवान के निर्देशन में ही प्रकृति का नियम संपन्न होता है। ऐसे जब भी विश्व में शांति रहती है तो इसे भगवान की सदिच्छा समझा जाता है, और जब विश्व में उत्पात मचता है तो तब भी भगवान की परम इच्छा रहती है। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। कहते जब जब भगवान द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन होता है तब तब मनुष्य तथा राष्ट्रों के बीच में युद्ध होते हैं। यदि शांति का निश्चित मार्ग यही है कि भगवान के द्वारा स्थापित नियमों का पालन किया जाए। स्थापित नियम है कि हम जो भी करें, जो भी खाएं, जो भी यज्ञ करें, जो भी दान करें, जो भी करें, भगवान की संतुष्टि को देखें। वसुदेव कुटुंबकम योगा कर्मसु कौशलम, पापा जी बता रहे हैं कि योग है कौशलता पूर्वक भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाए। जलोकसाम जले यद्वन्महान्तो यद्दन्न पीडयसा दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मिथा एवं बलिष्ठैर्युतभिर्महान् महाद्भिर्वितरान् विभु यद्दुनदुभिरन्योन्यान् भूभारान् संजहारः। हे राजन, जिस तरह समुद्र में बड़े तथा शक्तिशाली जलचर छोटे मोटे तथा निर्जल जलचरों को निगल जाते हैं, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भी धरती का भार हल्का करने के लिए निर्बल यदु को मारने के लिए बलशाली यदु को और छोटे यदु को मारने के लिए बड़े यदु को भिड़ा दिया। तो यहाँ पे निर्बल जो है सबल का शिकार बन गए। सांब था ना शायद, वो सांब एक बार जो जादू वो सांब जो है, कौन से ऋषि थे वो, कोई तो थे ऐसे। तो ये लोग बच्चे थे, तो बच्चे जाकर के वहां पे जाकर के ऋषि की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं कि चलो ये ऋषि कितना, वो ऋषि लोग कितने जो है वो है प्रतापी है, उनकी परीक्षा लेते हैं। तो सामने थे तो अपने जो बच्चे होते हैं ना, कभी कभी पेट में वो कपड़े रख करके, पेट में वस्त्रों के नीचे कपड़े रख करके, कपड़े ने मूसल रख करके, मूसल यहाँ पे रख करके जाते हैं, स्त्री का वेश पहन के, साड़ी वाड़ी पहन के जाते हैं। उनको पूछते हैं कि ये स्त्री है तो इसको क्या बच्चा होगा कि बच्ची होगी। ऐसी उनकी परीक्षा लेते हैं। तो ऋषि समझ जाते हैं कि ये सारे नाटक कर रहे हैं सब, तब उनको श्राप देते हैं कि जाओ इससे एक मूसल मूसल होगा, है ना, बच्चा होगी ना बच्ची होगी, मूसल होगा, तुम्हारे वंश के नाश का कारण बनेगा। ऐसे उनको, तब वही वही मूसल बाद में उसको तो निकला, तो उसको ऐसा वो बोलते हैं कि वो पीस पीस करके उसके छोटे छोटे कण निकले, वो जाके पूरी घास बन गई, और बाद में उसी घास को ले लेकर के यदुओं ने एक दूसरे के ऊपर अटैक किया, तो ऋषि के श्राप के कारण सब मर गए। अब मैं भगवान गोविंद द्वारा मुझे दिखाए या मुझे दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट हूँ, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण बनाए गए हैं। अभी कुछ कॉन्फिडेंशियल नॉलेज भगवान ने अर्जुन को दिया है, वो उसकी ओर जा रहे हैं, बोले मैं वो उसकी ओर ध्यान देता हूँ। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, तो पद ने वो यहाँ पे लिखा है। कृपा सिंधु भगवान अपने पीछे भगवत गीता की महान शिक्षा इसलिए छोड़ते गए जिससे मनुष्य भगवान के भौतिक दृष्टि से अदृश्य होने पर भी उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर सके। भौतिक इंद्रियों से परमेश्वर का अनुमान कोई नहीं लगा सकता, लेकिन भगवान अपनी अचिंत शक्ति से पदार्थ के माध्यम से बद्ध जीवों की इंद्रियों द्वारा अनुभूति किए जाने के लिए अवतार ले सकते हैं, क्योंकि पदार्थ से भी भगवान की प्रकट शक्ति का दूसरा रूप है। तो अर्जुन अभी जो भगवत गीता के रूप में दिए गए उनके ज्ञान, उसकी ओर वो आकृष्ट हो रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक सुंदर शिक्षा भी है कि भगवान या गुरु
हमारे बीच में जरूरी नहीं कि हमेशा उपस्थित रहे। तो till they are living with us, so we should serve them and we should follow the instruction of them. हमें उनकी सेवा करना चाहिए, उनके आदेश को पालन करने के लिए प्रयास करना चाहिए। पर एक समय ऐसा भी आएगा कि वो हमारी दृष्टि के सामने से चले जाएंगे, दृष्टि के सामने से ओझल हो जाएंगे। Then we should turn our mind, our consciousness to take their instructions seriously and follow them. कि किस तरीके से कृष्ण या भगवान या गुरु के फिर एक तरह से जो भी हमारे प्रिय है उनके चले जाने से और उनके द्वारा दिए गए आदेशों की ओर हम अपने ध्यान को लगाएं, ताकि उससे हम उनकी वास्तविक इच्छा को पूर्ण कर पाएंगे। तो अर्जुन अभी वही बोला है कि अभी अच्छा होगा कि उनके द्वारा दिए गए आदेशों की ओर हम ध्यान लगाएं। तो भगवत गीता प्रभुपाद जी ने लिखे हैं कि भगवत गीता विशेष करके भगवान ने उनको दी थी, तो उसकी ओर अभी ध्यान लगाने के लिए बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे संवाद समाप्त होता है। अभी सूत गोस्वामी आगे कुछ कह रहे हैं। सूत गोस्वामी क्या कह रहे हैं वो हम कल से चर्चा करेंगे, क्या चर्चा है इसके आगे। कुछ श्लोक और है सबके आगे, ठीक है। समय आपका पूरा हो गया है। ये चैप्टर ऐसे जाएगा थोड़ा, इसके बाद में फिर कुछ अलग अलग उसके ऊपर टॉपिक आएंगे ना, ठीक है।